1857 की पहली क्रांति के बिना आज़ादी की कहानी अधूरी है। जो स्वाधीनता आंदोलन है वो असल में 1857 में ही शुरू हुआ था। उसके बाद न जाने कितने नायकों ने अपने प्राणों की आहुति देकर, बलिदान देकर, संघर्ष कर कर हमको 1947 में 15 अगस्त 1947 को आज़ादी दिलाई। तो हम जब 1947 की आज़ादी का जिक्र करते हैं तो 1857 में जिन क्रांतिवीरों ने अपनी शहादत दी थी उनमें से जबलपुर के राजा शंकर शाह और उनके पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह की शहादत के बिना ये कहानी अधूरी है। ये जब भी 1857 के नायकों का जिक्र होगा तो राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह अग्रिम पंक्ति में गिने जाएंगे और इनके बिना ये जो इतिहास है ये आज़ादी का अधूरा है। हमारे साथ इनकी शहादत पे, इनके योगदान पर बात करने के लिए जानकी रमन महाविद्यालय के इतिहास विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर आनंद राणा जी हैं। डॉक्टर आनंद राणा से ही पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये बताइए, जो वीर गौड़ राजा थे तो है ना, दोनों इनकी अपनी राजपाट रियासत थी, उनको क्रांति की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, तो क्या इनका इतिहास में योगदान है, क्या प्रेरणा है कि जो हम इसको आज तक उतना योगदान इनको मिला नहीं, महत्व मिला नहीं, तो इनका क्या इतना महत्व है आज़ादी के आंदोलन में? राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह का जब भी नाम आता है तो इतिहास के पन्नों में ऐसे व्यक्तित्व उभरते हैं जिनको सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में पूरे भारतवर्ष में किसी रजवाड़े की ओर से पहली बार ब्लोइंग फ्रॉम ए गन किया गया था। अर्थात ये पूरे भारतवर्ष का ऐसा पहला रजवाड़ा खानदान था जिसको तोप के गोले से उड़ाया गया था। और आश्चर्य की बात यह है कि ये सज़ा उन्होंने न्याय आयोग के सामने स्वयं मांगी थी। मैं आपको लिए चलता हूँ मध्यकाल में कि एक ज़माना था कि ये पूरा का पूरा मध्य क्षेत्र गोंडवाना साम्राज्य का स्वर्ण युग था। तब यहाँ की जो वीरांगना थी रानी दुर्गावती, जिसका राज्य का क्षेत्रफल इंग्लैंड के बराबर था, मगर अकबर के साथ मुठभेड़ के बाद गोंडवाना साम्राज्य की धीरे धीरे पतन होने लगा था। और आगे चलकर हम देखते हैं कि गोंडवाना साम्राज्य जो है वो मुग़ल साम्राज्य की जद में आ गया था। मगर मराठों का भला हो कि मराठों में बाजीराव पेशवा जैसे लोग आए जिन लोगों ने मुग़लों को यहाँ से अपदस्थ किया, और अपदस्थ करने के बाद यहाँ पर जो जागीर थी वो गोंडवानों को फिर से दी। और उसी गोंडवाना परिवार में सुबेर शाह के यहाँ जो है मंडला के किले में शंकर शाह का जन्म होता है। एक और बात आपको बता दूं कि मूलतः ये जो गढ़ा कटंगा का महान साम्राज्य कहलाता था, इसकी राजधानी पहले जबलपुर में हुआ करती थी, गढ़ा कटंगा। उसके बाद इसकी राजधानी जो है वो मंडला चली गई थी। सन 1818 में मंडला और जबलपुर बरतानिया सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। इसीलिए राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह को उनकी जागीर उनसे वापस ले ली गई और उनको 3 गांव की मालगुजारी देकर गढ़ापुरवा में उनको रख दिया गया। इस बात से वो लेके विक्षुब्ध थे। वैसे राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह पिंडारियों के साथ भी मिलकर जो है बरतानिया सरकार से कई बार लड़ चुके हैं। ये अभी तथ्य इतिहास में आने बाकी हैं, परंतु हम मूल अपने पाठ की ओर चलते हैं। और वहाँ पर चूँकि इनके पास 52 गढ़ होते थे, 57 परगने होते थे, बड़े लोकप्रिय थे गोंडवाना के जो है राजा, इसीलिए सबकी उनके साथ जो है आस्था थी। और इसीलिए ये विचार होने लगा था कि बरतानिया सरकार के खिलाफ एक स्वतंत्रता संग्राम का ऐलान किया जाए। और ये खबरें भी आ रही थीं। और जैसे ही मंगल पांडे की खबर आई कि 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के मंगल पांडे ने 29 मार्च को जो है विस्फोट कर दिया है, तो यहाँ भी तैयारियाँ लगभग चल रही थी। और राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह के पास सारे यहाँ के मालगुजार, जमींदार, रानी अवंतीबाई, सरजू प्रसाद जी, ये सब आते थे और बैठते थे। इनके संबंध जो है तात्या टोपे से, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से, कुआं साहब से थे। उनकी चिट्ठी भी बरामद की गई थी। तो 10 सितंबर 1857 को एक बैठक हुई जिसमें ये विचार किया गया कि इस पूरे मध्य भारत में हमको जो है अंग्रेज़ों का, बरतानिया सरकार का तख्ता पलट करना है। इस विचार को लेकर मुहर्रम को तय की गई तारीख की मुहर्रम को हम लोग जो है यहाँ प्रेसिडेंसी में हमला बोलेंगे, मगर किसी जमींदारों के तालमेल बिगड़ जाने के कारण विजयदशमी का दिन रखा। और ये खबर जो है यहाँ के जो लेफ्टिनेंट क्लार्क था, जो डिप्टी कमिश्नर था, और यहाँ का कमिश्नर एरिस्किन था, इन दोनों को खबर लग गई। इन्होंने जासूस भेजे और गिरधारी लाल दास के साथ 3 जासूस गए और ये तीनों जासूस जो है गढ़ापुरवा पहुँचे और बड़े सावधानी से उन्होंने उनकी स्कीम पूछी। तो उन्होंने योजना बताई कि हम लोग जो है विजयदशमी पर जो है आक्रमण करेंगे यहाँ की सैनिक छावनी में। और छल के साथ पकड़ा क्या? छल, हाँ छल। अब ये छल ऐसा हुआ कि राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह सामान्य बड़े अच्छे व्यक्ति थे और ये लोग वहाँ पर आए और इन्होंने ये पूछा कि क्या योजना है।
तो ये योजना जो है उनके मुख से निकल गई और गिरधारी लाल दास और उनके साथ बाकी लोग थे, उन्होंने लेफ्टिनेंट क्लार्क को बताया कि साहब बड़ी विस्फोटक स्थिति है और वहाँ पर 10 सितंबर को बैठक हुई है और उसमें लगभग पूरे नरसिंहपुर, आपके जो है दमोह, आपके मंडला, यहाँ सब जिलों के जो है प्रतिनिधि यहाँ पर आए हुए हैं, इसलिए लगता है कि कोई बड़ी घटना होने वाली है। 14 सितंबर को बिगर देर किए लेफ्टिनेंट क्लार्क पहुँच गया 60 जवानों को लेकर और उसने राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह को गिरफ्तार कर लिया। आपको मैं बता दूं कि राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह का जो कमांडर था, आर्मी कमांडर था, वो हमारे जबलपुर में 52वीं नेटिव इन्फेंट्री के बलदेव तिवारी थे, सूबेदार बलदेव तिवारी। 690 उनके पास सोल्जर थे और वो वहाँ जा बैठक करते थे, तो तैयारियाँ लगभग पूरी थी। फिर यहाँ पर राजा शंकर शाह पर बहुत दमन चक्र चलाया गया, 3 दिन तक उनको बंद करके टॉर्चर किया गया और ये कहा गया, जब न्याय आयोग बैठा और उसने शर्त रखी कि आप ईसाई धर्म स्वीकार कर ले। दूसरा, उन्होंने बोला कि आप जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनके नाम बता दें कि कहाँ कहाँ छुपे हुए हैं, और तीसरा ये है कि आपको इसके एवज में अच्छी मालगुजारी दी जाएगी। मगर राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह ने मना कर दिया, तो उन्होंने फांसी की सज़ा देने की बोला। तो राजा शंकर शाह के दिमाग में आया कि फांसी की सज़ा तो यहीं ख़त्म हो जाएगा, यदि आंदोलन को विहंगम रूप लेना है तो हमें ब्लोइंग फ्रॉम ए गन करिए, तोप के मुंह के गोले से आप उड़ा दीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। तो ब्रिटिश सरकार का ये मानना था कि ऐसा करेंगे तो लोगों पे प्रेशर पड़ेगा, और वहाँ शंकर शाह का ये मानना था कि यदि ये करेंगे हम तो लोगों में क्या है, संग्राम की भावना उठेगी। तो इस बात को लेकर आप क्या हुआ, इस बात को लेकर ये हुआ। हाँ, तो ये जैसा कि डॉक्टर आनंद राणा बता रहे थे कि कहानी शंकर शाह रघुनाथ शाह की ये अभी हमारी जारी रहेगी। इसके बहुत करीब ही वो स्थान है जहाँ पर तोप के गोलों से या तोप को मुँह पे लगा कर राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह को उड़ा दी। हम डॉक्टर आनंद राणा के साथ जाके आगे की कहानी वहीं सुनेंगे और ये आज़ादी की कहानी ये जारी रहेगी। अब हम आ गए उस जगह पर जहाँ राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह को तोप के मुंह में लाकर गोले से उड़ा दिया गया अंग्रेजों। यही वह जगह है क्रांति की जहाँ उनके लहू से ये ज़मीन सींची हुई है। जबलपुर की पवित्र धरती है जहाँ पर 1857 की क्रांति के नायकों बलिदान दिया था। हमारे साथ और राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह कहानी पर बताने के लिए विस्तार से हैं डॉक्टर आनंद राणा जी, जो इतिहासकार हैं और प्रोफेसर हैं कॉलेज में इतिहास के। उनसे पूछते डॉक्टर साहब, ये जगह क्यों इतना इतिहास में इसका महत्व है और कैसे हम इनसे प्रेरणा ले सकते हैं? ये वो पवित्र भूमि है जहाँ पर राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह को ब्लोइंग फ्रॉम ए गन किया था, ये भूमि। और अब मैं इसको थोड़ा सा विस्तार से बताता हूँ कि आखिरकार न्याय आयोग ने स्वीकार कर लिया कि आपको यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्थान पर ब्लोइंग फ्रॉम ए गन किया जाएगा। 18 सितंबर 1857 को वो दिन आ गया। सुबह 11 बजे यहाँ पर हज़ारों की भीड़ खड़ी थी, क्योंकि राजा शंकर शाह उनके राजा थे, और साथ में 33वीं मद्रास नेटिव इन्फेंट्री बुलाई गई थी जिसके 5000 जवान खड़े थे, ताकि कोई जो है ऐसी अव्यवस्था ना फैल सके। और इतने में जो है इनको आदेश हुआ कि भाई इनको तोप के गोले से उड़ाया जाए, ब्लोइंग फ्रॉम ए गन किया जाए। क्लार्क ने कहा कि कोई अंतिम इच्छा? उन्होंने कहा हाँ, वो कविताएं, जिन कविताओं के कारण आप मूल कारण बना के हमको ब्लोइंग फ्रॉम ए गन कर रहे हो, वो कविताएं हम पढ़ना चाहते हैं। और ऐसा करके जो है 2 छंद जो है पिता पुत्र ने पढ़े। पहला छंद था, मूंद मुख डंडिन को चुगलों को चबाई खाई, खूंद डार दुष्टन को शत्रु संघारिका। उन्होंने कालिका माँ से प्रार्थना करी अपने छंद में। और दूसरा छंद जो है उनके कुंवर रघुनाथ शाह ने गाया, और उसमें यह संदेश था कि आज माँ इन सब का कलेवा कर ले। और उन्होंने प्रार्थना की थी कि ब्रिटिश एम्पायर यानी बरतानिया सरकार का नाश हो जाए। अचानक तोप की गर्जना हुई। राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह के दोनों हाथ और पांव बंधे रह गए, सारा शरीर, उसके लोथड़े हड्डियां 50 फुट दूर जाकर गिरी। सन्नाटा पसर गया। राजा शंकर शाह की धर्मपत्नी फूल कुंवर और रघुनाथ शाह की पत्नी मन कुंवर आई। उन्होंने पूरे मांस के लोथड़े हड्डियों को इकट्ठा किया, उसका अंतिम संस्कार किया। और जैसा कि राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह ने कहा था कि हमारे ब्लोइंग फ्रॉम गन होने के बाद इतना बड़ा यहाँ पर संग्राम होगा जिसकी परिकल्पना बरतानिया सरकार ने नहीं की, और ऐसा ही हुआ। यहाँ से जितने भी मालगुजार जमींदार आए थे वो पूरे मध्य प्रांत में चारों तरफ फैल गए। और यहाँ जो 52वीं नेटिव इन्फेंट्री का जो उनका कमांडर था सूबेदार बलदेव तिवारी,
सुबेदार बलदेव तिवारी यहाँ से निकले, उन्होंने गढ़ा स्वतंत्र कराया। यहाँ पास में पड़ता है पाटन और कटंगी, वहाँ पर 2 माह तक सत्ता चलाई और 2 अंग्रेज अधिकारियों को मारकर क्रमशः मैकग्रिगर और जेनकिंस अपना बदला राजा शंकर और रघुनाथ शाह का पूरा किया। देखा राजा शंकर साहब रघुनाथ शाह की शहादत बलिदान का किस तरह से बदला दिया। डॉक्टर आनंद राणा जी ने बताया कि और ये जो 1857 की प्रथम जो बलिदानी थे शंकर साहब रघुनाथ साहब, उन्होंने जो क्रांति की अलग जगाई थी और उसी अलग के कारण ये पूरा क्षेत्र जबलपुर संस्कारधानी या महाकौशल कंचन लगातार आज़ादी के आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाता रहा और 1947 में 15 अगस्त को आज़ादी लेकर ही हमारे वीरों ने देश को आज़ाद कराया और हम आज जिसके कारण आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और स्वतंत्र एक देश में हम सांस ले पा रहे हैं। कैमरामैन संजय उपाध्याय के साथ अजय त्रिपाठी, ABP न्यूज़, जबलपुर।